बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और फिर से आपके साथ कढ़ाव गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये यूपी की शादी में बनने वाला कढ़ाव गोश्त है। इससे पहले मैंने चिकन का कढ़ाव गोश्त शेयर करा था जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद करा है। तो मैं आज बड़े के गोश्त का ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसिकली जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो बड़े के गोश्त का ही कढ़ाव गोश्त बनता है और ये लोहे की कढ़ाई में बनता है मस्टर्ड ऑयल में, जिसमें कि टर्मरिक पाउडर ज्यादा यूज होता है। तो वहाँ की शादी में बनने वाला इस ऑथेंटिक रेसिपी की मैं आपसे फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे शादियों में कढ़ाव गोश्त बनता है। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल किचन टू दस्तरखान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मखाने लिए हैं और 400 ग्राम प्याज ली है। यहाँ मैं 1 किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो 400 ग्राम प्याज है इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। आधी हम इसको फ्राई करेंगे और आधी मसाले में यूज़ करेंगे। 3 चम्मच यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, जिसमें कि 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। अब लोहे की कढ़ाई में हमने 200 ml सरसों का तेल गरम करा है और अच्छा गरम करने के बाद उसे ठंडा कर लिया है। फिर उसके बाद इस तेल में हम मखाने फ्राई करेंगे। तो एक मिनट में ये मखाने फ्राई हो जाएंगे। इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है और फ्राई होने के बाद इसको हम मखानों को तेल से अलग कर लेंगे। अब उसी तेल में हमने आधी प्याज फ्राई करनी है और प्याज को हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज के गोल्डन होने पर हम इसको भी तेल से अलग कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 4 तेज पत्ते लिए हैं, 1 इंच का सिनेमन का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 लौंग ली हैं, 1 काली इलायची ली है, 5 से 6 हरी इलायची ली हैं और 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है। तो गरम मसाले आप कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम तेल में डालेंगे खड़े गरम मसालों को और उसके फ़ौरन बाद ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था, इसमें से हमने अभी 2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच बचा लिया है, वो आगे हम गोश्त के साथ डालेंगे। तो लहसुन अदरक के भुनने के बाद हम इसमें जो आधी प्याज हमने बचा कर रखी थी वो अब फ्राई करेंगे। यहाँ हमें प्याज को हल्का से सॉफ्ट करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, इसको गोल्डन नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट में ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोश्त है, इसको अच्छी तरह से धो लिया था और इसको हम डालकर भूनेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको इसके साथ इस गोश्त को हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमें गोश्त को फ्राई करना है। अब गोश्त का कलर वाइट हो गया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ 2 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी यहाँ ज़्यादा लेनी है, हमने 2 चम्मच भर के इस्तेमाल करा है और इसको हम 1/4 कप पानी के साथ घोल लेंगे हल्दी को और उस सालन में डाल देंगे। और 2 चम्मच ही हमने लाल मिर्च ली है और टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून नमक लिया है। तो इस सालन में हल्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वरना देखते हैं कि जितने भी हम कौरमे या जो भी हम गोश्त की वैरायटी बनाते हैं उसमें हल्दी बहुत कम जाती है, 1/4 टीस्पून या जाती ही नहीं। लेकिन इस गोश्त की कढ़ाव गोश्त की ये खासियत होती है कि इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ 2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करा है। अब मसाले डालकर इसको हम भून लेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 750 ml पानी डाला है। इतना हमें पानी डालना है कि गोश्त इसमें गल जाए। हाई फ्लेम पे पहले एक बॉईल आने देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे और जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे और 20 से 25 मिनट या आप बीच में चेक कर लें, जब तक कि गोश्त सॉफ्ट नहीं होता तब तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में इसको 1-2 बार चला लेंगे।
अब इसको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। हमने बीच में 1-2 बार इसको चला लिया था। तो अब ये जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो यहाँ मैं शो कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हमने 100 ग्राम दही लिया है। दही के साथ अब इसको भूनेंगे और जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता हमें इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से भूनना है। इस कढ़ाव गोश्त में एक दरदरा सा टेक्सचर होता है, तो उसके लिए यहाँ पर 4 चम्मच हमने कोकोनट पाउडर डाला है, यानी नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, तो वो यहाँ ज़रूर डालें। अब तेल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हमें यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। यही मसाले आगे पीछे डालने से ही जो सालन का टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, वरना तो जितने भी सालन होते हैं उसमें धनिया पहले ही डाला जाता है, लेकिन इसमें कढ़ाव गोश्त में बाद में धनिया डाला जाता है। मसाला जले नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे जब तक कि धनिया की महक नहीं ख़त्म हो जाती। इसको हमें हाई फ्लेम पर भूनना है। तो बस हमने जो प्याज तल के रखी थी वो यहाँ ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल वही होता है जो शादियों में कढ़ाव गोश्त का टेस्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से फॉलो करिएगा और जो जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब ये मसाला भुन गया है। अब हमें जितना भी इसमें शोरबा रखना है हम उसमें इतना पानी ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें शोरबा ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें मिट्टी के जो शकोरे होते हैं, मिट्टी के जो बोल होते हैं उन्हें शकोरे कहते हैं, उसमें खाया जाता है, तो इसलिए इसमें शोरबा ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पे 1 लीटर के करीब पानी डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और जो हमने मखाने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इसमें हम बॉईल आने देते हैं हाई फ्लेम पर और जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसको ढक देंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और ये सालन बिल्कुल तैयार है। 3 से 4 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढका रहने देंगे। तो उसके बाद हम जब खोलेंगे तो बिल्कुल कढ़ाव गोश्त शादियों वाला टेस्ट और शादियों वाला ही टेक्सचर घर पर बनकर तैयार है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कढ़ाव गोश्त बनाने के लिए, कि सबसे पहली बात तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाना होता है, दूसरा इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाना होता है, तीसरा इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चौथा पॉइंट ये कि इसमें जो धनिया पाउडर होता है वो लास्ट में डाला जाता है, और मिट्टी के शकोरे मिल जाएं तो कहना ही क्या। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर ये कढ़ाव गोश्त बनाया जाए तो बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में, भटियारे वाले स्टाइल में बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।